हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने ओजोन शब्द सुना होगा। क्या आप लोगों को पता है यह क्या है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार वातावरण में ओजोन बहुत कम मात्रा में मौजूद है। फिर भी यह मानव कल्याण के साथ साथ कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का अधिकांश ओजोन समताप मंडल में रहती है। यह वायुमंडल की वह परत है जो सतह से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90% समतापमंडलीय ओजोन परत में है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पेरिबैंगनी विकिरण, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज भी बोला जाता है, से पृथ्वी की सतह को बचाता है। दोस्तों, ओजोन एक गैस है जो हमारे वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है, क्योंकि एक ओजोन अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ओजोन की खोज 1800 के मध्य में प्रयोगशाला प्रयोगों में की गई थी। वातावरण में ओजोन की उपस्थिति को बाद में रासायनिक और ऑप्टिकल माप विधियों का उपयोग करके खोजा गया। ओजोन कई रासायनिक यौगिकों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है, जिससे केंद्रित मात्रा में विस्फोटक होता है। विद्युत डिस्चार्ज का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे वायु और जल शोधन और कपड़ा और खाद्य उत्पादों की रंगाई के लिए ओजोन का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, अच्छी ओजोन, जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं, जो मनुष्य और अन्य जीवों के लिए अच्छी मानी जाती है। यह सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी, जिसे यूवी किरण भी बोला जाता है, को अवशोषित करती है, मतलब उसको ग्रहण कर लेती है। यदि इसे अवशोषित नहीं किया जाता है तो तेज ऊर्जा यूवी विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगी, जो मनुष्यों सहित विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए हानिकारक है। वायुमंडल में ओजोन की प्रचुरता को विभिन्न प्रकार की तकनीकों द्वारा मापा जाता है। तकनीकें ओजोन के अनूठे ऑप्टिकल और रासायनिक गुणों का उपयोग करती हैं। माप तकनीकों की दो प्रमुख श्रेणियां हैं, स्थानीय और दूरस्थ। कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं और उपभोक्ता उत्पादों के परिणाम स्वरूप वातावरण में ओजोन घटने वाले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ओडियस हैलोजन गैसों से निर्मित है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा दुनिया भर में नियंत्रित की जाती है। ये गैसें क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं को समताप मंडल में लाती हैं, जहां वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं कर ओजोन को नष्ट करते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एक बार लगभग सभी ठंडी करने वाली और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग की जाती है, और होलोन, जो आग बुझाने वाले एजेंटों के रूप में उपयोग की जाती है। दोस्तों, क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त गैसें जो समताप मंडल में प्रवेश करती हैं, ये मानव गतिविधियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं दोनों से उत्पन्न होती हैं। सूर्य से पैराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने पर यह हैलोजन से बनी गैसें अधिक प्रतिक्रियाशील गैसों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनमें क्लोरीन और ब्रोमीन भी होता है। कुछ प्रतिक्रियाशील गैसें रासायनिक संग्रह के रूप में कार्य करती हैं, जिन्हें बाद में क्लो और ब्रो जैसे सबसे प्रतिक्रियाशील गैसों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सबसे प्रतिक्रियाशील गैसें उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती हैं, जो आसानी से ओजोन को नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, जो हमारा पोल्यूशन है, ये ओजोन परत को नष्ट करने में सबसे ज़्यादा भागीदार है। मतलब पोल्यूशन की वजह से ओजोन जो परत है उसमें छेद हो रहा है और वो बड़ा हो रहा है। इसलिए हमें धरती से पोल्यूशन को हर हाल में हटाना पड़ेगा, चाहे वो ओजोन परत हो या उससे पोल्यूशन से होने वाले काफ़ी कारणों से। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि हम पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं और हमारी ओजोन परत को बचाने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।